बता दें कि फरीदाबाद से कश्मीर का इमाम भी गिरफ्तार हुआ। विस्फोट मामले में मस्जिद का इमाम भी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, 20 साल से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था इमाम, और ऐसे में इसको हिरासत में लिया गया है। तो आपको बता दें इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो ऐसे में विस्फोट मामले में मस्जिद का इमाम भी पकड़ा गया है। इसमें पूछताछ हो सकती है और आगे की जांच बढ़ सकती है, क्योंकि कई बड़े सवाल इससे जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं। 20 साल से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था और ऐसे में अब इसे पकड़ा गया है। अब इस पे कई सवाल जवाब होंगे, पूछताछ की जाएगी। जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं उन सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो पुलकित, ऐसे में अब फरीदाबाद से ये नई जानकारी भी सामने आ रही है। 20 साल से इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तो ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी? तो देखिए पुलकित, आपके पास लौटेंगे। इमाम की पत्नी इसकी तरफ से एक जानकारी सामने आ रही है, वो क्या कह रही है ये भी आपको सुनवाते हैं। हसीना किसको ले गए हैं अभी क्राइम पर? इमाम साहब यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तो ये क्या है जगह? मस्जिद से ले गए हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? हसीना किसको ले गए हैं अभी क्राइम पर? इमाम साहब यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा नमाज पढ़ाते हैं? तो ये क्या है जगह? मस्जिद से ले गए हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? हसीना किस? तो देखिए इमाम की पत्नी का बयान भी सामने आया है पुलकित इसमें, कि उन्हें मस्जिद से लेकर गए हैं, पकड़ा गया है और अब पूछताछ आगे की जाएगी। क्या जानकारी हमारे पास में पुलकित? देखिए अभी यही जानकारी आ रही है कि यहाँ ये नमाज पढ़ने जाया करता था। अब पुलिस ने इमाम को जो गिरफ्तार किया है उसके जरिए जांच करने की कोशिश हो रही है कि जब ये इस मस्जिद में आता था तो किन किन लोगों से बातचीत होती थी, क्या इस मस्जिद के इमाम से भी बातचीत होती थी। तो वो जो जांच की दायरे के जिक्र अंदर किया जा रहा था कि ऑपरेशन जारी है, उसी के तहत ये गिरफ्तारियां, ये हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके संपर्क में कौन कौन लोग यहां पर थे, चाहे वो मस्जिद के जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो कॉलेज से जुड़े हुए हो जहां पर ये पढ़ाने का काम कर रहा था, चाहे फिर जो इसके आसपास के पड़ोस के लोग हों। तो उसी के तहत, क्योंकि ऑपरेशन जारी है, उसी के तहत ये हिरासत में लेने का सिलसिला और पूछताछ का सिलसिला अभी तक यहां पर किया जा रहा है। जी पुलकित, तो क्या एक पूरी तरीके से ये ट्रेल निकाली जा रही है, ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आगे कहां पर ये जाता था, क्या मकसद इसका था? हमारे साथ में साहिल सोहेल भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। साहिल, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में सफलता तो मिली है, लेकिन मकसद क्या था, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साहिल, जो जानकारियां मिल रही है उससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या मकसद इस पर रहा होगा? क्योंकि यहाँ जो ऑपरेशन हुआ है उससे ये जानकारियां तो सामने आ चुकी हैं कि 300 किलो विस्फोटक हमें मिला है, साथ ही साथ जो असॉल्ट राइफल बरामद की गई है, उसके साथ में ही अगर बात की जाए 8 बड़े सूटकेस, टाइमर, वॉकी टॉकी, ये बताता है कि कितनी बड़ी साजिश देश को दहलाने की रची जा रही थी। हालांकि मॉड्यूल अभी जारी है, पुलिस की तरफ से जो जांच है वो भी अभी की जा रही है और ऐसे में एक तीसरा डॉक्टर जो फरार है उसकी जानकारी भी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन फिर भी बहुत से सवाल हैं जिनको अभी टटोलना बाकी है, जो ये बताएंगे कि देश को दहलाने की साजिश आखिर कौन रच रहा था और इस बड़ी साजिश के पीछे किसका चेहरा है। ये क्या केवल मोहरे हैं जो अभी पुलिस की पकड़ में आए हैं? क्या आगे और तस्वीर साफ होगी? ये भी कई बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी जानकारियां दे देते हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि फरीदाबाद से उस इमाम को भी पकड़ा गया है जिसके यहाँ पर ये नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता था। हमारे साथ में साहिल सोहेल दोबारा जुड़ चुके हैं। साहिल, मकसद की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी साजिश ये रची जा रही थी। अगर अमोनियम नाइट्रेट जो सस्पेक्टेड है वो पकड़ा जाता है, कहां से आता है, ये बड़ा सवाल है। मकसद क्या था साहिल इसका? देखिए, अगर आतंकी संगठन से लोग जुड़े हैं और आतंकी संगठन से लोग जुड़कर इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, इस तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल जमा करते हैं, तो उससे मकसद साफ होता है कि आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने का मंसूबा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
जिस तरीके की सिचुएशन है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत श्रीनगर से की थी, जैश मोहम्मद के पोस्टर से शुरू की थी और इसके जो तार है वो यूपी, सहारनपुर और जो हरियाणा है वहां तक जुट गए हैं। और जिस तरीके से जो डॉक्टर्स है वो स्कैनर में हैं, 2 की गिरफ्तारी हुई है, 2 की तलाश जो हमें सूत्र बता रहे हैं उनकी लगातार जारी है। और खासतौर पर डॉक्टर उमर के बारे में जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि वो इस पूरे गुट का किंग पिन बताया जा रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेप बाय स्टेप जो है इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में अब जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी जुड़ सकती है। खासतौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बड़ी एक भूमिका है इस खास इन्वेस्टिगेशन में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो शुरू की गई थी। और फिलहाल 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की गई है, डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल शकील। डॉक्टर अदील दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड इलाके से हैं, वही मुजम्मिल शकील जो है वो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से हैं। और दोनों के कब्जे से अभी तक जो है एक्सप्लोसिव्स या आर्म्स एम्युनिशन जो है वो रिकवर हुए हैं। और हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ही समय बाद जो है इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस भी कुछ डिटेल जो है वो साझा कर सकती है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर किसी तरह की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, कोई नेगेटिव जो है ना बने, उस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस इसीलिए डिटेल जो है ज्यादातर जो है सार्वजनिक रूप से साझा नहीं कर रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया गया है और उसे विफल किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाए जा रहे थे, खासतौर पर जो हरियाणा में रेड हुई है, 300-350 किलोग्राम के करीब जो अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है, इसके साथ साथ जो केमिकल या जो बाकी इक्विपमेंट्स रिकवर हुए हैं जिनसे आईडी या बॉम्ब बनाए जाते हैं, वो एक बड़ी असफलता है सुरक्षा बलों के लिए। और ये जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। तो इस तरह अगर दिल्ली के नजदीक इस तरीके का मवाद, इस तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल पहुंचाया जाता है तो इससे साफ नजर आता है कि मकसद क्या था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि जैश ए मोहम्मद संगठन के जो हेडक्वार्टर है उससे भी टारगेट किया गया था, उससे भी जो है हिट किया गया था। तो ऐसे में इस संगठन की क्या प्लानिंग थी और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते थे, कहां पे एग्जीक्यूट करना चाहते थे, ये ऐसे कई सवाल हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इस तरह की जानकारी जो है वो जरूर साझा करेगी। बिल्कुल साहिल, इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है लेकिन कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं कि कितनी बड़ी सफलता ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है क्योंकि 300 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 300 किलो आखिर आया तो आया कहां से, कैसे सप्लाई किया गया, ये कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं साहिल। देखिए, अब जो है इन्वेस्टिगेशन में जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस देखेगी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हुई है। क्या हरियाणा के भीतर ही इसे पिकअप किया गया था और रेंटेड अकोमोडेशन पर स्टोर किया गया था, या किसी और राज्य से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है उसे ट्रांसपोर्ट किया गया था, और किस तरीके से लाया गया था, कहां से इसकी खरीदारी हुई थी, कहां पे इसे जो है पहुंचाना था। ये तमाम सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि दोनों आरोपियों को फिलहाल श्रीनगर लाया गया है। पुलिस स्टेशन नौगाम में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इस मामले में एफआईआर दर्ज है। वहां पे जो है जॉइंट इंटीग्रेशन होगा दोनों आरोपियों का। और जो लीड्स मिली है अभी तक, जो टेक्निकल लीड्स मिली है, क्योंकि इनके कब्जे से मोबाइल फोन और बाकी तमाम तरह की जो चीजें हैं वो जब्त होंगी, उनकी एनालिसिस की जाएगी। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट के जो केमिकल्स और एक्सप्लोसिव्स वहां पे रिकवर हुए हैं उनकी केमिकल जो टेस्टिंग बिल्कुल साहिल, आप जानकारी दे रहे हैं कि आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी तो कई जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आपको बताएंगे देश और दुनिया की